आवर चैनल इजी मैथमेटिक्स फॉर यू। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के फैक्टराइजेशन बताया था कि उसमें अगर कोई अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में कोई मोनोमियल फैक्टर हो तो किस तरह से हम फैक्टराइज करेंगे, जिसमें मैंने एग्जांपल दिया था आपको 4m³ n - 7m² n²। तो यहाँ पर m² n इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है m²n। तो वो हमने ब्रैकेट के बाहर लिखा, तो अंदर रह गया हमारे पास 4m - 7n। और एक मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल कि अगर न्यूमेरिकल वैल्यू कोई आती है हमारे पास, फॉर एग्जांपल 10 और विद इन ब्रैकेट x + y, तो यहाँ 10 जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है इसका फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे, इस नंबर को एज इट इज लिखेंगे और दूसरा फैक्टर होगा x + y। आज हम देखते हैं कि किसी गिवन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में किस तरह से उसे फैक्टराइज करेंगे जबकि उसमें कोई बायनोमियल फैक्टर हो। तो बायनोमियल फैक्टर को शो करने के लिए मैंने एग्जांपल लिखा है b × b + d - d × b + d। तो यहाँ देखिए b + d और वहाँ भी b + d ब्रैकेट में है, तो ये तो एक कॉमन फैक्टर आ गया आपके पास। और एक देखें बाहर b और दूसरे ब्रैकेट के बाहर है -d, तो ये बन जाएगा आपका दूसरा फैक्टर। तो इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के फैक्टर बनेंगे b + d और b - d। तो b + d जो यहाँ आया ये है एक आपका बायनोमियल फैक्टर और b - d भी बायनोमियल फैक्टर है। अब देखें सेकेंड एग्जाम्पल में y × y - 3 + 7 n ब्रैकेट में y - 3। तो फिर से देखें जो कॉमन ब्रैकेट है y - 3 है, एक बार वो लिख दिया, और जो बाहर है y + 7 एक बार विद इन ब्रैकेट वो लिख दिया। तो ये आपके दो फैक्टर्स आ गए। नेक्स्ट एक्सप्रेशन ध्यान से देखें ज़रा, a ब्रैकेट में है z² + 5 - z² + 5। तो यहाँ देखें दोनों ब्रैकेट जो कॉमन है z² + 5 तो मैंने एक बार लिख दिया, बाहर कैसे लिखेंगे, यहाँ a है और वहाँ कुछ नहीं है, तो जहाँ कुछ नहीं है तो वहाँ पर 1 एग्जिस्ट करता है, तो -1 दूसरा फैक्टर हमें मिलेगा a - 1। थर्ड टाइप देखते हैं कि जहाँ पर हमें गिवन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, उसे रीअरेंज करना पड़ेगा ताकि हम उसमें से कॉमन फैक्टर को सिलेक्ट कर सकें। जैसे एक्सप्रेशन दिया है a² + bc + ab + ac। तो यहाँ देखें आप a² और नेक्स्ट टर्म में bc, तो इन दोनों टर्म में कुछ कॉमन मुझे नहीं दिखाई दे रहा, तो मैंने क्या किया कि bc को मैं एंड में ले जाती हूँ और ab + ac इसके साथ लिख देते हैं। तो a² + ab + ac और bc ले गए हम एंड में। अब ध्यान से देखें a² + ab में a कॉमन दिखाई दे रहा है, तो a हमने बाहर लिया और अंदर रह जाता है a प्लस, यहाँ से a ऑलरेडी बाहर है तो अंदर इस टर्म के साथ बचता है b। तो एक फैक्टर बनता है इधर a + b। अब ये जो a + b है इसे ही अगर आप आगे लिख दें एज इट इज़, तो देखें वहाँ से कॉमन क्या आ रहा है c, तो c कॉमन ले लिया, c × a + b। अब देखें ऊपर की तरह ही कुछ आ गया एक्सप्रेशन, a + b और a + b कॉमन फैक्टर एक बार और बाहर क्या बचा a + c। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो हमें डिफरेंट टाइप से गिवन है, हम किस तरह उनको थोड़ा सा माइंड लगा के और रीअरेंज करके उनके फैक्टर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।